দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो हम लोग जो है मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। बस इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक नहीं कंप्लीट किया वही कंप्लीट करने से हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लास्ट दिन फिक्स्ड ओवरहेड सीखे थे जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 12 किया था, इलास्ट्रेशन 10 किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10th नंबर से ही हमारा स्टार्ट था फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, 7 ये सब आगे वाला सारा क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। 10th 9 वेरिएबल जिस दिन पढ़े थे उस दिन कर लिए थे। 10th वाला भी हम लोग का हो गया। 11th वाला हम लोग का बाकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने 11 वाला नहीं करवा के डायरेक्ट 12 वाला करवाया था। 11 वाला ज्यादा डेटा है उसमें, इसीलिए आज करेंगे वो। गुड इवनिंग दर्श। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो 11th वाला क्या बोला है, तो उसके पहले ना तुम लोग को फिक्स्ड ओवरहेड याद होना चाहिए कि कैसे करके फिक्स्ड ओवरहेड का हम लोगों ने वेरिएंस देखा था। तो देखो हम यहाँ पर तुम लोग को जो टेबल लिखवाए थे वो एक बार याद दिला देते। देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का मतलब है फिक्स्ड ओवरहेड। देखो कोई भी वेरिएंस का जो मेन वेरिएंस होता है वो कॉस्ट ही होता है। चाहे मेटेरियल देख लो, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट क्यों वैरी किया ओवरऑल वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट हम लोग कैसे चेक करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग ऐसे चेक करते हैं कितना हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया। ठीक है, कितना हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया अपने प्रोडक्ट में और एक्चुअली कितना एब्सॉर्ब होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल एब्सॉर्ब कितना हुआ है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस और ये हमारा यूनिट बेसिस में होता है। ठीक है, यही वाला हम लोगों ने सीखा था। और जब भी हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस निकालेंगे तो रिकवरी रेट निकालेंगे पर यूनिट और पर आवर दोनों बेसिस पे। ठीक है, अब ये कॉस्ट क्यों वैरी करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो रिकवरी रेट, क्यों ये ओवरहेड है तो ओवरहेड एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो हम लोगों ने एस्टिमेट किया होगा कि पर यूनिट बेसिस पे इतना करके लगाएंगे, जैसे ये वाला एग्जांपल दिख रहा है। और उसके अकॉर्डिंग 480 यूनिट पे कितना हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवाया और एक्चुअली कितना होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली कितना हुआ, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। एक्सपेंडिचर क्या था कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या था और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या हुआ, मतलब कितना कैश आउटफ्लो होने का सोचा था, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। सिंपल इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। क्योंकि कॉस्ट दो वजह से हमारा वेरी करता है, या तो हमारा खर्चा बढ़ गया है या कम हो गया है, या फिर हम लोग का प्रोडक्शन कम ज्यादा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम कम ज्यादा होने से भी कॉस्ट में फर्क आ जाता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जितना बजटेड आउटपुट था और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस है। अब जब आउटपुट का डिफरेंस होता है, बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, और जब आउटपुट का डिफरेंस होता है तो रिकवरी रेट पर यूनिट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम क्यों कम ज्यादा हुआ, हम लोगों ने क्वांटिटी, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी क्यों कम या ज्यादा प्रोडक्शन हम लोगों ने किया होगा, या तो हम लोगों ने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया है या फिर किया है। देखो ये फेवरेबल आ रहा है अगर ओवरहेड कैपेसिटी के वजह से, मतलब हम लोगों ने टाइम का कैसा यूटिलाइजेशन किया उसके ऊपर डिपेंड करके जब वेरिएंस को चेक करेंगे तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और अगर स्पीड के लिए वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है, चाहे अच्छा चेंज हो चाहे बुरा, मतलब केस फेवरेबल हो या फिर एडवर्स हो, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी का मतलब है स्पीड के ऊपर डिपेंड करके जो हम लोग चेंजेस देखते हैं। और अगर क्वेश्चन में हमारा डेज रहेगा तो हम लोग वहां पर कैलेंडर वेरिएंस भी देखते हैं और एक फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस भी देखते हैं, जिसे हम लोग रिवाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कैपेसिटी निकाल चुके होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी कैसे निकलता है ये देखो, मैंने हर एक चीज लिखवाया था। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कितना एब्सॉर्ब होना चाहिए था, कितना एब्सॉर्ब हुआ। एक्सपेंडिचर का मतलब कैश आउटफ्लो, देखो क्या खर्चा सोचा था क्या खर्चा हुआ। वॉल्यूम का मतलब कितना प्रोडक्शन सोचा था कितना हुआ।
ठीक है। और कैपेसिटी का मतलब चेंजेस इन वर्किंग आवर्स के बेसिस पे, एफिशिएंसी मतलब स्पीड के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी हमारा स्पीड पे ही डिपेंड करता है, और कैपेसिटी यानी टाइम को कैसे यूटिलाइज किया आवर्स बेसिस पे अगर चेक करते हैं तो कैपेसिटी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस का दो रीजन हो सकता है, एक कैपेसिटी रिवाइज्ड और एक होता है डेज, ठीक है। कैपेसिटी रिवाइज्ड और एक कैलेंडर वेरिएंस, डेज नहीं कैलेंडर। तो कैलेंडर डेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैलेंडर है तो वो डे का बात ही बोलेगा, और कैपेसिटी जो रिवाइज्ड वेरिएंस है वो चेंजेस इन आवर्स इन डेज बेसिस, ठीक है। यहाँ पर ओनली चेंजेस इन आवर्स, और यहाँ पर चेंजेस इन आवर्स इन डे बेसिस पे होता है, ठीक है। मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया कि क्या क्या था, क्योंकि ये बाकी वेरिएंसेस की तरह उतना आसान नहीं होता ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे पढ़ने में। एक बार मैंने तुम लोग को रिकॉल करवा दिया क्या क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट दिन मैंने 11 इलास्ट्रेशन 11 जो है ये बाकी रखा था, ये करवाएंगे सबसे पहले। इसमें डेटा हम लोग लिख लेते हैं, देखो क्या क्या बोला है। तो दोनों साइड बना लेंगे, यहाँ पर एक साइड लिखते हैं स्टैंडर्ड। हमेशा ये लिख लेने से क्या होगा ना, हमारे सामने दिखेगा कि क्या क्या डेटा है। अब देखो क्या बोला है, एक कंपनी हैज नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन। एक कंपनी नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 120 मशीन्स का यूज करती है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे है, ठीक है। मतलब एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, ऑफ 25 डेज इन ए मंथ, 1 मंथ में 25 डेज काम होता है। The fixed overhead are budgeted at 1,44,000 per month. The standard time required to manufacture 1 unit of product is 4 hours. ठीक है, ये हमें पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड डेटा दे दिया है। क्या क्या स्टैंडर्ड डेटा दिया है कि कितना मशीन है इनके पास। इनके पास टोटल 120 मशीन है, ठीक है, और 8 आवर्स पर डे काम होता है, ठीक है। चलो हम लोग लिख लेते हैं ये सारे डेटा यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखो कि मशीन्स लिखते हैं 120, नॉर्मल कैपेसिटी लिखते हैं पहले, जो डेटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। नॉर्मल कैपेसिटी दिया हुआ है मशीन्स का 120 मशीन नॉर्मली चल सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी 120 मशीन्स, और जो कि कैसे काम करता है, 8 आवर्स पर डे काम करता है, ठीक है। एक दिन में 8 आवर्स मशीन चलता है, और एक महीने में 25 दिन चलता है, 25 डेज पर मंथ, ठीक है। ये हमें डेटा दिया है, ये नॉर्मल कैपेसिटी है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 120 मशीन पर डे 8 आवर के बेसिस पे पर मंथ 25 डेज चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बोला है फिक्स्ड ओवरहेड, ये बजटेड है, देखो बोल भी दिया है आज बजटेड, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लिखेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1,44,000 पर मंथ, ये दिया हुआ है। मतलब इन्होंने सोचा है, ये पूरा एस्टिमेटेड है कि ऐसा ये लोग काम करेंगे, एक दिन में 8 घंटा, एक महीने में 25 दिन, और 120 मशीन का यूज करेंगे, और जो पर मंथ इनका जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होगा वो 1,44,000 हो सकता है। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स, और इनका एस्टिमेशन ये है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में 4 आवर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 4 आवर्स। ये सारा डेटा हमें क्वेश्चन में बता दिया, बस मैंने यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखा है ताकि बार बार हमें क्वेश्चन देखने का जरूरत ना हो। फिर बोल रहे हैं इन अप्रैल 2021, मतलब ये एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है, द कंपनी वर्कड 24 डेज ऑफ 840 मशीन्स आवर्स पर डे, अच्छा, एंड produced 5305 units of output, the actual fixed overhead 1,42,000। अच्छा, तो यहाँ पर बोला है कि 840 मशीन आवर्स पर डे काम हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स हम लोग को यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, 840 मशीन आवर्स पर डे, 840 मशीन आवर्स
पर डे, ठीक है। मतलब एक दिन में मशीन 840 आवर्स चला है, और यहाँ पर एक दिन में कितना आवर्स चलेगा, यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कितना था, देखो एक दिन में 8 आवर्स चलेगा और 120 मशीन है तो एक दिन में 960 आवर्स चलेगा। अगर हम लोग इसमें भी मशीन आवर्स निकालना चाहे, मशीन आवर्स पर डे, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये दोनों को कंबाइन करने से ही मशीन आवर्स पर डे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन आवर्स पर डे स्टैंडर्ड में कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मशीन आवर्स पर डे यहाँ पर, ताकि दोनों में कंपेयर करने में हमें आसानी हो। मशीन आवर्स पर डे हो जाएगा 120 इंटू 8 यानी 960 आवर्स पर डे, ठीक है। मशीन आवर्स पर डे हो रहा है इतना। अच्छा, अब और आगे क्या बोला है, देखो 24 डेज काम होता है, मतलब मंथली, ठीक है। तो 24 डेज पर मंथ काम होता है, हुआ है एक्चुअली, सोचा था 25 डेज करेगा, और आउटपुट मिला है 5305 यूनिट। तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट है 5305 यूनिट। अच्छा, फिर हमें यहाँ पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया है 1,42,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 1,42,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, बोला है कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, कैपेसिटी वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, कैलेंडर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ही होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। टोटल मतलब मेन तो कॉस्ट ही होता है, कॉस्ट क्यों वेरी कर गया उसका अलग अलग एनालिसिस होता है ना, ये सब क्या है, ये सब उसका एनालिसिस है, ठीक है। मेन तो यही है, यही है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो टोटल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब हमें कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है, अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड, वेरिएबल है तो वेरिएबल पूछ रहा है। तो हमें सारे क्वेश्चन से पूछ रखे हैं, देखो हमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का टोटल मतलब कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट दो वजह से वेरी करता है, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम दो वजह से वेरी करता है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, ठीक है। और कैपेसिटी दो वजह से वेरी कर सकता है, रिवाइज्ड कैपेसिटी और कैलेंडर। यहाँ पर रिवाइज्ड कैपेसिटी नहीं बोला है, कैलेंडर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग सभी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखो, जैसे हम लोगों ने एक सीक्वेंस में सीख रखा है तो तुम लोग वैसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे पहले यहाँ पर एफिशिएंसी ऐसे बोला है ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसा ठीक लगे। तो हम लोग क्यों ना जैसे सीखे हैं वैसे ही करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है बात चला जाएगा आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर वाला निकालेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम टाइम में जैसे दिया हुआ सीक्वेंस में वैसे वैसे ही निकाल लेना, ठीक है। अभी हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे सीखा था तो जल्दी जल्दी हमारे दिमाग में चला जाएगा बात। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिकवरी रेट पर यूनिट और रिकवरी रेट पर आवर बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों रिकवरी रेट हमें चाहिए होगा वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है, और निकालेंगे रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1,44,000 रुपीज का पर मंथ खर्चा हो सकता है, ऐसा एस्टिमेशन था। और कितने टाइम काम होने से होगा, ये देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 120 मशीन अगर 8 आवर्स पर डे काम करेगा तो मशीन आवर्स पर डे होगा 960, और ये जो प्रोडक्शन का खर्चा है ये तो पूरे मंथ का बता रहा है, ठीक है। तो पूरे मंथ में कितने आवर्स काम हुए होंगे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि कितना हो रहा है, रुपीस पर आवर कितना हो रहा है। देखो हम फिर से बताते हैं, हम लोगों को यहाँ पर कितने से डिवाइड करना है, ये पूरे मंथ का खर्चा है तो पूरे मंथ में कितने आवर्स काम होने थे उससे डिवाइड करना चाहिए। तो पूरे मंथ में कितना काम हुआ होगा, 120 मशीन है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटा काम होता है, और एक दिन में 8 घंटे का मतलब एक दिन में 960 मशीन आवर्स काम होता है, ठीक है। वो मैंने पहले ही निकाला है। और पूरे मंथ में 25 डेज काम होने का सोचा गया था, तो पूरे मंथ में कितना आवर्स काम होगा, 960 इंटू 25 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर 960 मशीन आवर पर डे इंटू 25 डेज, क्योंकि 25 डेज काम होने का बात था। तो यहाँ पर 960 इंटू 25 करने से हम लोग का आ रहा है 24,000, तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 24,000,
तो ये हम लोग का आंसर आ गया ₹6 पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटा काम होने से 6 रुपए का खर्चा होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और यूनिट के हिसाब से निकालते हैं, फिर से यहाँ पर लिखेंगे 1,44,000। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड करना है बजटेड यूनिट से, कितना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक डेटा दिया है कि 1 यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता है, और टोटल कितने आवर्स काम हुए हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा टोटल कितने आवर्स काम हुए, इतने आवर्स काम हुए। ठीक है, तो इतने आवर्स काम होने से कितना यूनिट बना होगा, देखो हम यहाँ पर बजटेड यूनिट को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ठीक है, बजटेड यूनिट कितना होगा, बजटेड यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर 1 यूनिट 4 आवर्स रिक्वायर्ड, ये हमें क्वेश्चन बोला है। ठीक है, देन 960 इंटू 25 इक्वल टू जितना आवर्स होगा उतने आवर्स ही काम हुआ है ना, 960 इंटू 25, तो 24,000 आवर्स में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो 4 आवर्स में 1 यूनिट, 1 आवर्स में कम होगा 1/4, तो 24,000 आवर्स में कितना होगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये देखो 24,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स पर यूनिट करके है ना, तो ये डिवाइड करने से 6,000 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 24,000 आवर्स अगर काम हो रहा है तो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6,000 यूनिट, डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, पर यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हमें समझ में आ रहा है कि बजटेड फिक्स मतलब 1,44,000 का अगर खर्चा होता है तो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी हम लोगों ने एस्टिमेट किया है। यानी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा 24 पर यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का फिक्स्ड ओवरहेड होगा 24 पर यूनिट। सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी डेटा है उसे समझ के रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड में 2 रिकवरी रेट निकलता है, एक होता है पर यूनिट और एक होता है पर आवर। और ये रिकवरी रेट हमें क्या बताता है, सिंपल यही बताता है कि जो भी खर्चा हम लोगों ने एस्टिमेट किया है 1 यूनिट बनाने में वो कितना खर्चा होगा, ये तो टोटल यूनिट का होगा और टोटल आवर्स का होगा। तो रिकवरी रेट पर यूनिट पर आवर का मतलब 1,44,000 का जो हम लोगों ने एस्टिमेशन लिया है कि मेरा इतना खर्चा हो सकता है, तो वो कितना यूनिट बनाने के लिए है, वो 6,000 यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने का कितना है, वही रिकवरी रेट हो जाएगा पर यूनिट। और ये जो 1,44,000 का खर्चा है वो कितने आवर्स काम होने पे होगा, तो वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है 960 इंटू 25 करके जितना आ रहा है। तो फिर 1 आवर काम करने पे कितना खर्चा होगा, यानी आवरली रिकवरी रेट। अच्छा, अब ये रिकवरी रेट आवरली यूनिट, आवरली रिकवरी रेट का मतलब हम लोग 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अगर आवरली बेसिस पे लगाएंगे तो वो कितना लगाएंगे, 6 रुपीज। और सिमिलरली अगर हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अटैच करना चाहते हैं यूनिट बेसिस पे, तो हमें लगाना पड़ेगा 24 रुपीज। ठीक है, तो ये मेन 2 चीज है, वो तो हमें पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम लोग एक एक करके ओवरहेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ही निकाल रहे हैं, जो हमारा 6th नंबर पॉइंट में, जैसे मैंने सीक्वेंस में सिखाया था तो तुम लोग को याद अच्छे से रहेगा। तो हम यहाँ पर एक बार 6th नंबर ही लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस या फिर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी बोला जाता है इसे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, अच्छा ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक्चुअली बताता है अंडर और ओवर रिकवरी, मतलब जितना रिकवरी करना चाहिए था, क्या हम लोग अपने रेट एस्टिमेटेड रेट के अकॉर्डिंग ज्यादा कर लिए या कम कर लिए, वही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अब ये तो मैंने लिख दिया अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, यहाँ पर इसको और भी एक्सप्लेन करके ऐसे लिखा जा सकता है। ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड।
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, या फिर बोल सकते हो फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड और एक्चुअली कितना फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी कितना हुआ है, एक्चुअल कितना रिकवर्ड हुआ है। तो देखो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना इनकर्ड हुआ है, 1,42,000 लिख दो, 1,42,000 का फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा हुआ है। लेकिन ये खर्चा का जो डेटा है वो तो हम लोगों को बाद में मिलता है, जब पीरियड खत्म हो जाता है 1 ईयर या ऐसा कुछ, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड हमारा पहले ही हमें खर्चे का पता चल जाए ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने रेंट का बोला था कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, उस हिसाब से 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था। अब देखो हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया होगा हम लोगों ने, क्योंकि ये यूनिट बेसिस पे होता है। ठीक है, ये भी मैंने लिखवा दिया था, ये हमेशा यूनिट बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने सोचा था कि एक एक यूनिट पे कितना चार्ज करेंगे, 24 रुपीज करके। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था एक एक यूनिट पे फिक्स्ड ओवरहेड 24 करके लगाएंगे तो हो जाएगा। और हम लोगों ने एक्चुअली में कितना प्रोडक्शन कर दिया, एक्चुअली में हम लोगों ने 5,305 यूनिट प्रोडक्शन किया है। तो 5,305 यूनिट पे कितना टोटल हम लोगों ने चार्ज किया होगा इंटू 5305, तो ये आ रहा है 1,27,320, जबकि हमें इतना खर्चा चार्ज करना चाहिए था। इसका मतलब हम लोग का लॉस है, एडवर्स है, क्योंकि देखो हम लोगों ने प्रोडक्ट बनने के बाद एक यूनिट में फिक्स्ड ओवरहेड, जैसे हम लोग मटेरियल दिखाते हैं, मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ठीक है, वैसे फिक्स्ड ओवरहेड का 24 दिखा दिया, प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। तो 24 करके हम लोगों ने टोटल इतने प्रोडक्ट बेच दिए, तो हम लोगों ने इतना कॉस्ट जो है प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया, मतलब कस्टमर से रिकवर कर लिया, जबकि रिकवर तो इतना करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड इतना हुआ है। तो इसके वजह से हमारा कॉस्ट में जो चेंजेस हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हुआ, इसीलिए कॉस्ट का नाम है। तो कॉस्ट में जो डिफरेंस आ गया कितना आ रहा है, -1,42,000, तो ये हो गया 14,680। अब ये एडवर्स होगा कि फेवरेबल, देखो ये आगे लिखना है, ये पीछे लिखना है, कैसे भी लिख सकते हो, आंसर तुम लोगों को समझ के देना है कि एडवर्स होगा कि फेवरेबल। तो ये एडवर्स हो रहा है क्यों, क्योंकि हम लोगों का खर्चा हुआ है इतना, जबकि हम लोगों ने कस्टमर से कितना रिकवर किया, बस इतना। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, एडवर्स हो गया। ठीक है, हम लोग का रिकवरी रेट हम लोगों ने शायद गलत फिक्स कर लिया हो, या फिर जितना यूनिट प्रोडक्शन करना है उससे कम ज्यादा कर लिया हो। ठीक है, ये दोनों रीजन हो सकते हैं कॉस्ट का वेरी होने का। तो आगे का रीजन एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एफिशिएंसी और वॉल्यूम, एक सेकेंड देख लेते हैं, वॉल्यूम होगा और एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। ठीक है, एफिशिएंसी उसके अंडर आएगा, पहले फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये हमारा कितना नंबर है, 4th नंबर। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर वाला करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब क्या होगा, देखो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना कैश आउटफ्लो होना चाहिए था, कितना हुआ। तो हम लोगों ने सोचा था खर्चा होगा इतना, लेकिन खर्चा हो गया है इतना, तो फेवरेबल है। देखो हम लोगों ने सोचा था 1,44,000 का खर्चा होगा, जबकि हम लोग का खर्चा हुआ है 1,42,000, तो फेवरेबल है। अब फेवरेबल लिखने के लिए पॉजिटिव आंसर दिखाना पड़ेगा, तो पहले ये बाद में ये लिख सकते हो, या फिर जैसे भी आगे पीछे लिखो आंसर फेवरेबल में देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस, मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा सेट किया था। हम लोगों ने सोचा था 1,44,000 का खर्चा होगा, बट हुआ है 1,42,000 का खर्चा। तो ये हम लोग के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि कम खर्चा होगा, 1,44,000 माइनस 1,42,000, तो ये हो गया 2,000 हम लोग का फेवरेबल। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर के कारण तो हमारा ये एडवर्स नहीं आया होगा, क्योंकि इसका तो दो पार्ट होता है ना, कॉस्ट क्यों वेरी किया, क्या हम लोगों ने अपना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है, मतलब उसका सेट जो है, मतलब जो उसका पैरामीटर है वो सही सेट नहीं किया, नहीं, वो तो हम लोगों ने फेवरेबली सेट किया, जितना सोचा उससे कम ही हुआ। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या रीजन हो सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। तो इसका मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी के वजह से हमारा कॉस्ट वेरी कर गया, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस, अब वॉल्यूम कितने नंबर पे है वो नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग का 5th नंबर पे है। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस 5th नंबर पे है। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है, वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है कितना हम लोगों ने सोचा था प्रोडक्शन करेंगे और कितना किया,
ठीक है, इसके वजह से जो कॉस्ट में डिफरेंसेस आया। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया 5305 यूनिट, और कितना प्रोडक्शन हम लोग कर सकते थे बजटेड आउटपुट, जो कि हमें यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो बजटेड आउटपुट कितना होगा, ये वाला है बजटेड आउटपुट 6000 यूनिट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना कि अगर 1 यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगता है तो जितने बजटेड आवर्स काम हो रहे हैं उसके हिसाब से 6000 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। हम लोगों ने 6000 यूनिट का टारगेट लिया था लेकिन बनाया सिर्फ 5305 यूनिट, यानी कि हम लोगों का एडवर्स सिचुएशन है। ठीक है, तो बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड आउटपुट हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया था 6000 यूनिट बनाएंगे लेकिन बना पाए सिर्फ 5305 यूनिट, तो इसके वजह से हमारा जो कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है वो एडवर्स होगा। ठीक है, लेकिन ये तो आउटपुट जो है वो तो यूनिट बताएगा, यूनिट को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो रिकवरी रेट कौन सा लगाना है, रिकवरी रेट पर यूनिट लगाना है क्योंकि ये यूनिट का डेटा है। तो रिकवरी रेट पर यूनिट हम लोग का कितना है, रिकवरी रेट पर यूनिट है देखो 24 रुपीज, तो इसमें 24 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इंटू 24 देखते हैं कितना होता है, 6000 माइनस 5305, 695 इंटू 24, तो ये हो गया 16680 एडवर्स। ठीक है, अब ये आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो, आंसर समझ के देना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, वॉल्यूम वेरी कर गया। अब देखो जैसे मैंने बोला था ये कॉस्ट जो है ये दो वजह से हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, कम या ज्यादा जो भी हो, तो हमारा एडवर्स आया, इन दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए 16680 एडवर्स और 2000 फेवरेबल, तो माइनस 2000 कर लेते हैं। ये देखो 14680 एडवर्स, इसका मतलब हम लोग का कॉस्ट जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने जो चार्ज नहीं किया कस्टमर से, तो ये हम लोग का लॉस हो गया। ये क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड तो ठीक था, उसमें तो हमारा फेवरेबल सिचुएशन है, जितना खर्चा सोचा था उससे कम ही खर्चा हुआ, लेकिन क्यों हमारा फिर जो है एब्जॉर्प्शन रेट सही होने के बाद भी क्यों हम लोग का एडवर्स सिचुएशन आया, क्योंकि हम लोगों ने कम प्रोडक्शन किया। देखो फिक्स्ड ओवरहेड में क्या होता है, प्रोडक्शन 6000 का टारगेट है तो 6000 कर लेना चाहिए था, क्योंकि 6000 करो या ना करो खर्चा तो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 6000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 5305 यूनिट बनाया, यानी 695 यूनिट कम बनाया। इसी वजह से हम लोगों का रिकवरी रेट यहाँ पर शॉर्ट हो गया। ठीक है, रिकवरी रेट हम लोग का यहाँ पर शॉर्ट हो गया क्योंकि 24 करके हम लोग सिर्फ 5305 पे लगाए, 695 पे कम लगाए, तो इसीलिए यहाँ पर ये वेरी कर रहा है। ठीक है, ये सब तो मैंने डिटेल्स आगे के क्लास में भी तुम लोग को लास्ट दिन बताया था कि क्यों हो रहा है। ठीक है, और एक बार करके बता रहे क्योंकि टफ है थोड़ा, तो हर एक पॉइंट पे फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम के वजह से, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट सोचा था उससे कम प्रोडक्शन किया, तो कम प्रोडक्शन किया तो इसका मतलब जब हम लोगों ने यूनिट मतलब जो रिकवरी रेट फिक्स किया था उसके हिसाब से यूनिट पे लगाया, तो हम लोग का देखो फिक्स्ड ओवरहेड तो उतना ही होगा जितना होना है, प्रोडक्शन कम करो या ज्यादा करो, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने से तो बेटर होता, या फिर एटलीस्ट जितना टारगेट था हम लोगों ने कम कर दिया, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर देखो ये जो है एडवर्स इतना आ रहा है। फिर भी यहाँ फेवरेबल आया बोल के 2000 एटलीस्ट एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का दो रीजन, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, और वॉल्यूम कम या ज्यादा, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कम प्रोडक्शन हुआ, क्यों कम हुआ होगा, या तो वर्कर ने टाइम मैनेज नहीं किया या तो स्पीड में काम नहीं किया। ठीक है, स्पीड में करता, एफिशिएंटली करता तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता। तो इसका दो रीजन है, एक है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस जो टाइम का चेंजेस बताता है, एक है फिक्स्ड ओवरहेड जो है एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो पहले कैपेसिटी निकालेंगे, तो कैपेसिटी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अच्छा, कैपेसिटी वेरिएंस जो है ये हमें क्या बताता है, कैपेसिटी वेरिएंस हम लोग को बताता है चेंजेस इन वर्किंग आवर्स। देखो चेंजेस इन वर्किंग आवर्स बताता है, यहाँ पर लिखते हैं चेंजेस इन वर्किंग आवर्स।
कितना टाइम हम लोगों ने काम करने का सोचा था और कितना टाइम किया, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी हमें वही बताता है कि काम करने का कैपेसिटी क्या था। अब देखो हम लोगों ने काम करने का कैपेसिटी कितना आवर्स फिक्स किया था, इतने आवर्स, ठीक है। ये कितना हो रहा है देख लेते हैं, 960 इंटू 25, हम लोगों ने सोचा था 24,000 आवर्स काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन किया कितना आवर्स काम किया है यहाँ पर। अच्छा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू जो है कैलकुलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो हम लोगों ने सोचा था काम करेंगे 24,000 आवर्स। अच्छा, 24,000 आवर्स मैंने कैसे निकाला, 960 इंटू 25 करके, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था इतना आवर्स काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली कितने आवर्स काम किए, ये देखो 840 मशीन आवर्स पर डे बेसिस पे काम किया और मंथली 24 डेज काम किया, यानी 840 इंटू 24, ठीक है। 840 इंटू 24, 840 इंटू 24, इतने आवर्स हम लोगों ने काम किए। अब देखते हैं फेवरेबल है कि एडवर्स है। तो हम लोगों ने सोचा था 24,000 आवर्स काम करेंगे, ठीक है। ये है बजटेड आवर्स, ठीक है, और ये है एक्चुअल आवर्स। और एक्चुअली कितना टाइम काम किया, 840 इंटू 24, तो ये हो गया 20,160। कम, जैसे देखो तुम लोग सोच सकते हो कि हम लोग 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन किया 1.5 घंटा। वैसे ही वर्किंग आवर्स चेंज हुआ। अब अगर कम टाइम पढ़ोगे तो जो टारगेट फिक्स किए थे वो पूरा नहीं कर पाओगे। सोचा था कि 2 चैप्टर करोगे, फिर 2 चैप्टर नहीं भी कर पाओगे, हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली तो वही होगा ना। तो यहाँ पर इनटू, क्योंकि ये आवर्स का डिफरेंस बता रहा है, तो रिकवरी रेट हमें क्या लगाना है, पर आवर, ठीक है। अब रिकवरी रेट पर आवर क्या हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हाँ पहले ही वो कर लेना पड़ता है। ये देखो 6 रुपीज करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पर इंटू 6 रुपीज लिखेंगे, यहाँ भी इंटू 6 रुपीज। अब देखते हैं डिफरेंस कितना होता है, 24,000 इंटू 6, तो ये हो गया 23,040 रुपीज में आ गया, क्योंकि ये रुपीज में है आंसर। अच्छा, अब ये हम लोग का फेवरेबल है कि एडवर्स। हम लोगों ने सोचा था 24,000 आवर्स काम करेंगे, बट 20,160 किया, तो एडवर्स हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। अगर तुम लोग सोच रहे हो 3 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो वो एडवर्स हुआ। तो कैपेसिटी वेरिएंस, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी कम हुआ ना, क्यों हुआ पता है, क्योंकि इन्होंने जितना टाइम टारगेट रखा था कि इतने टाइम काम करेंगे, उससे इन्होंने कम टाइम काम किया, ठीक है, उससे इन्होंने कम टाइम काम किया, इसीलिए कम प्रोडक्शन कर पाए। अच्छा, अब और एक चीज भी देखना है, क्या इन्होंने एफिशिएंटली काम भी नहीं किया है, मतलब क्या एफिशिएंसी में भी कुछ गड़बड़ कर रखा है। जितना एफिशिएंटली, मतलब 1 घंटे में जितना यूनिट बनाएंगे, जो टारगेट सोचा था, जैसे देखो तुम लोगों ने सोचा था 1 घंटे में 1 चैप्टर कर देंगे, क्या उससे कम किया, क्या उससे कम किया या ज्यादा किया, वो चेक करना है। उसे बोला जाता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एफिशिएंसी, मतलब हमें कौन सा चेक करना है, 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। ये हमें क्या बताता है, स्पीड के बारे में, ठीक है। ये हमें स्पीड के बारे में बताता है। अब स्पीड कैसे चेक करेंगे हम लोग, स्पीड चेक करना पड़ेगा हमें कि कितना टाइम हम लोगों को लगना चाहिए था काम करने के लिए। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारा क्या था, स्पीड का बोला कि 4 घंटे में 1 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5305 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था और एक्चुअली इनको कितना लगा, यही इनके स्पीड को बताएगा, ठीक है। इनका स्पीड तो डिपेंड करता है कि इनका पैरामीटर क्या सेट किया गया था। पैरामीटर सेट किया गया था 4 आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ठीक है। तो फिर 5305 जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है, उसको करने में कितना टाइम लगना चाहिए था। तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल आवर्स जो यूटिलाइज किए गए। और क्योंकि ये दोनों आवर्स का डिफरेंस बताएगा, तो इनटू रिकवरी रेट पर आवर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट बनने में 4 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 4 आवर्स इंटू 5305 यूनिट बनने में कितने टाइम लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड तो इनका यही फिक्स हुआ था, ये वाला, ठीक है, इंटू 4। तो इनको लगने चाहिए 21,220 आवर्स, और एक्चुअली इनको कितना आवर्स जो है लग गया टाइम, ये देखो 20,160, 840 इंटू 24, 840 इंटू 24 आवर्स इनको लगा पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। मतलब
इतना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ये तो फेवरेबल है। रिकवरी रेट पर आवर कितना होगा, यहां से देख के लिख लेते हैं 6 रुपीज, ठीक है। तो ये फेवरेबल है क्योंकि इन्होंने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था अपने काम को जिस स्पीड में करना था उसके हिसाब से तो इन्हें 21,220 आवर्स लगने चाहिए थे, बट इन्होंने तो 20,160 आवर्स में ही काम को कंप्लीट कर लिया। तो ये इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा इंटू 6, तो ये हो गया 6360 फेवरेबल, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम में जो गड़बड़ी हुआ है ना, मतलब 6,000 का इनका टारगेट था, 5,305 कर पाया ये लोग। इसका रीजन जो है ना, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो है लेकिन एफिशिएंसी में इन्होंने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया। एफिशिएंटली काम जरूर किया है, लेकिन जितना मतलब देखो तुम लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ के चैप्टर बहुत सारा कवर किया है, स्पीड में पढ़ा है, लेकिन तुम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया था 3 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी तो लॉस ही है ना। तुम लोगों ने सोचा था 1 घंटे में 1 चैप्टर करोगे, 1 घंटे में 2 चैप्टर कर दिया, लेकिन पढ़ा है तुम लोगों ने बस 2, मतलब 3 घंटा सोचा था, पढ़ा है 2 ही घंटा, तो फायदा क्या हुआ। देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं, तुम लोगों ने सोचा था 1 आवर में कर लोगे 1 चैप्टर, ठीक है, और तुम लोगों ने 1 आवर में कर लिया 2 चैप्टर्स, ठीक है। अब तुम लोगों ने सोचा था 3 आवर्स पढ़ोगे, तो 3 आवर्स में तुम लोग का 3 चैप्टर खत्म होने वाला था, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा सिर्फ 1 आवर ही पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, ठीक है, 1 आवर ही पढ़ा, तो फिर 2 ही चैप्टर खत्म होगा, तब भी तो टारगेट लॉस ही है। बस हाँ, एफिशिएंसी अच्छा है कि 1 घंटा पढ़ के भी 2 चैप्टर रेडी कर लिए, जहां पर तुम लोग ने सोचा था 2 घंटा लगेगा 2 चैप्टर को रेडी करने में, बस वैसा ही डिफरेंस है यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी बन गया। अब हम लोग क्या देखेंगे एफिशिएंसी के बाद, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेज अवेलेबल है, जो कि मैंने लास्ट दिन बोला था, तो हमारा और भी 2 वेरिएंस आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड, और एक हो जाएगा कैलेंडर, ठीक है, जो कि यहाँ पर ना हमें एक ही कैपेसिटी बोला है, लेकिन मैंने 2 सिखाया है तो दोनों ही निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर जो है वो 3rd नंबर पे है, और हम एक 7th नंबर इसमें ऐड ऑन कर देते हैं मेरे तरफ से, ठीक है, कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड वाला कैसे निकलेगा, वो हम 7th नंबर दे देते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ब्रैकेट में लिख देंगे रिवाइज्ड, और ये कैसे होता है, ये भी हमारा चेंजेस इन वर्किंग आवर्स होगा, बट डिपेंड ऑन डेज, ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स एज पर डेज, ठीक है। मतलब देखो हम लोग वर्कर को बोल सकते हैं कि भाई तुमने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही तरीके से क्यों नहीं किया, वर्कर को पूछा जाएगा ना, एक्सप्लेनेशन दो कि तुम्हें जितना टाइम काम करने के लिए बोला गया था, तुम्हें बोला था 24,000 आवर्स काम करो, तुमने सिर्फ 20,160 आवर्स ही क्यों काम किया। तो वर्कर बोलेगा कि देखो मेरा तो गलती नहीं है ना, क्योंकि हमें बोला गया था 25 दिन काम करना पड़ेगा, जबकि हम लोगों से 24 डेज ही काम करवाया गया, इसीलिए आवर्स कम हो गए, ठीक है, इसीलिए आवर्स कम हो गए। अब ये देखो जो मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ, कॉस्ट क्यों वैरी किया, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम क्यों वैरी किया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी की वजह से। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कैपेसिटी मतलब आवर्स, आवर्स में चेंजेस क्यों हुआ, क्यों कम टाइम तुम लोगों ने काम किया। वर्कर से जब पूछ रहा है मैनेजर, तो वर्कर बोल रहे हैं कम टाइम तो होगा ही, हम लोगों को 25 दिन काम करने का टारगेट दिया गया था, जबकि हम लोगों से 24 डेज ही काम करवाया गया, तो टाइम तो कम होगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वर्किंग आवर्स को डेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग आवर्स को अगर हम लोग डेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो कैसे निकलेगा, देखो 24 डेज अगर काम करवाया गया है, तो बजट के हिसाब से कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बजटेड आवर्स था, यहाँ एक्चुअल आवर्स था, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, इन एक्चुअल डेज माइनस हो जाएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज, इन एक्चुअल डेज। अब क्योंकि ये आवर्स का डिफरेंस बताएगा, तो रिकवरी रेट पर आवर लगना चाहिए, ठीक है।
अच्छा अब देखो बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज का मतलब क्या है, एक्चुअली कितने दिन काम हुआ है, एक्चुअली 24 डेज काम हुआ है। वर्कर बोल रहे देखो हम लोगों से 24 आवर्स ही 24 डेज आप लोगों ने काम करवाया मंथली, और आप लोग का टारगेट था एक दिन में 8 घंटा काम करना है, तो आप लोग देख लो 24 डेज में कितना दिन काम हो सकता है। तो 24 डेज में 8 आवर्स करके कितना काम होगा, और जब 120 मशीन हमारा काम पे लगा हुआ है, क्योंकि ये तो मशीन आवर निकाल रहे हैं ना, तो जब भी आवर्स निकालेंगे बजटेड मशीन आवर निकल रहा है, तो 24 जो है वो हमारा एक्चुअल डेज काम हुआ है, और एक्चुअल डेज काम हुआ है, हमारा जो टारगेट बजटेड वाला फिक्स था वो था कि पर डे 8 आवर्स काम होगा, तो 24 डेज में कितने आवर्स काम होने चाहिए, तो ये देखो 24 इंटू 8, और क्योंकि मशीन इन्वॉल्व है तो 120 मशीन का काम हम लोग देखेंगे, तो एक्चुअली 23,040 आवर्स जो है टारगेट के हिसाब से, मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, बजट के हिसाब से देखें, तो हमारा 120 मशीन्स अगर 8 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग काम करता है, तो 24 डेज में हमारा इतना आवर्स काम होना चाहिए। और एक्चुअली हमारा कितना आवर्स काम हुआ है, एक्चुअली में हमारा 840 मशीन आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग 24 डेज काम हुए हैं। ये देखो एक्चुअल आवर्स, ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। 840 इंटू कितना हो जाएगा, 840 इंटू 24, ठीक है, 840 इंटू 24 होगा, ये एक्चुअली कितने आवर्स हमारा काम हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ है, 840 इंटू 24, तो एक्चुअली 20,160 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 120 मशीन्स जब 8 आवर्स काम कर सकता है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं, तो 24 डेज में इतना काम होना चाहिए, तो वर्कर लोगों ने 24 डेज में इतने मशीन आवर के अकॉर्डिंग इतना टाइम काम किया। तो ये लोग जो बोल रहे थे ना कि आप लोगों ने कम टाइम काम करवाया इसीलिए हमारा आवर्स कम दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने पर डे के अकॉर्डिंग अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए इनका देखो एडवर्स आ रहा है ना। तो इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, रिकवरी रेट 6 रुपीज करके, तो 20,160 माइनस 23,040 इंटू 6, तो ये हो गया 17,280 एडवर्स। मतलब सिर्फ रीजन ये नहीं है कि इनको 25 दिन काम करवाने की जगह 24 दिन करवाया, अगर 24 दिन का भी टारगेट होता ना तो भी इन्होंने उस तरीके से जो है टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ये एडवर्स दिख रहा है। और लास्ट वेरिएंस निकालेंगे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, मतलब ये वाला 3rd नंबर वाला, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस हमें क्या बताता है, चेंजेस इन डेज, ठीक है, चेंजेस इन डेज, तो डेज में तो चेंजेस है, क्या है, इन्होंने सोचा था कि 24 डेज काम करवाएंगे, लेकिन इन्होंने काम करवाया है 25 डेज, तो यहाँ पर लिखते हैं, मतलब हम लोग का सिचुएशन जो है 25 डेज काम करने का सोचा था बट किया है 24, हाँ, तो फिर एडवर्स है, ठीक है, एडवर्स है, तो ऐसे लिखेंगे 24 माइनस 25, मतलब ये क्या हो गया, 24 है एक्चुअल डेज, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज, बजटेड डेज, ठीक है। सोचा था कि 24 डेज काम 25 डेज काम करवाएंगे, लेकिन इन्होंने किया 24 डेज, तो 1 डे का गैप की वजह से जो वेरिएंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू होना चाहिए रिकवरी रेट पर डे, जो कि मैंने नहीं निकाला है, अभी निकाल लेंगे। रिकवरी रेट हमेशा कैसे निकालते हैं, ऊपर आएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, नीचे आ जाएगा जिसके बेसिस पे निकाल रहे हैं डे। तो देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 1,44,000, तो लिखो 1,44,000, 1,44,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, नीचे आ जाएगा हम लोग का डेज, ठीक है, तो डेज कितना है एक्चुअल, ये तो बजटेड है, बजटेड डेज कितना है 25 है, तो डिवाइडेड बाय 25 करने से हमें रिकवरी रेट पर डे मिल जाएगा 5,760, 5,760, ये रुपीज होगा क्योंकि ये रुपीज में है, ठीक है, ये 25 डेज में है, तो ये रुपीज पर डे। तो फेवरेबल है कि एडवर्स, पहले लिख लेते हैं वैल्यू कितना आ रहा है, अब डिसाइड करो फेवरेबल है कि एडवर्स। 24 डेज काम किया है जबकि टारगेट था 25 डेज, मतलब ये एडवर्स हो गया, ठीक है। तो इन्होंने एक दिन कम काम किया है प्लस
इसके बाद भी इन्होंने जो है अपना स्पीड डेज के हिसाब से सही नहीं किया, इसीलिए कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो हम लोग का एडवर्स आ रहा है। देखो ये दोनों ही एडवर्स है, ये दोनों को ऐड करने से हम लोग का कैपेसिटी वेरिएंस आना चाहिए। कैपेसिटी रिवाइज्ड और डेज, ये दोनों का टोटल करो, देखो 23040 एडवर्स आ गया। और ये दोनों को जब हम लोग नेट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा वॉल्यूम। ये देखो वॉल्यूम आ गया। और ये वॉल्यूम और जब एक्सपेंडिचर को हम लोग नेट करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से होगा। तो मैंने ना एक बार फिर से पूरा ही तुम लोग को बता दिया कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रहा मैंने यहाँ पर 6 4 5 इस तरीके से इसीलिए कर दिया, जैसे मैंने सिखाया था उसी सीक्वेंस पे कर दिया। लेकिन जब तुम लोग करते करते तुम लोग का हैबिट हो जाएगा तो तुम लोग किसी भी वेरिएंस से स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में तो थोड़ा गैप रख के इससे स्टार्ट कर सकते हो, कॉस्ट से इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो इलास्ट्रेशन 11 हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। लास्ट दिन जैसा ही था ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसमें मशीन वगैरह बहुत कुछ था, मशीन आवर्स वगैरह भी था। अच्छा 12th नंबर हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अभी 13 नंबर है, ये वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें क्या बोला है। The following information was from the record of manufacturing unit using standard costing system। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल दिया हुआ है। प्रोडक्शन हुआ करने का सोचा था 4000 यूनिट, एक्चुअली किया है 3800। 20 डेज काम करेंगे सोचा था, किया है 21 डेज। मतलब डेज वेरिएबल जो है, मतलब कैलेंडर वेरिएंस अगर निकालेंगे तो ये हम लोग का फेवरेबल आएगा, ठीक है। अच्छा मशीन आवर्स इतने आवर्स टारगेट था, इतना आवर्स ही यूज हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है ये, और वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है ये एक्चुअल, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है, ये बजटेड है, ये एक्चुअल है। You are required to calculate the following overhead variance। हमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को कैलकुलेट करके दिखाना है। कुछ नाम नहीं दिया है कौन कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यानी जितने सारे वेरिएंसेस होते हैं सारे कैलकुलेट करके हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड ही निकाल लेते क्योंकि वही पढ़ रहे हैं, तो उसी को एक बार पहले कर लेते फिर वेरिएबल वाला कर लेंगे। इलास्ट्रेशन 13। अच्छा यहाँ पर डेटा सब दिया हुआ ही है, ठीक है, तो एक बार ना लिख लेते हैं, लिखने से करने में आसान रहेगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्या क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन 4000 3800, प्रोडक्शन 4000 और 3800। वर्किंग डेज 2021, वर्किंग डेज 20 और 21, ये टारगेट है, ये एक्चुअली जो हुआ है। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स 8000 और 7800, 8000 और 7800। फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख 3 लाख 90, फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख और 3 लाख 90। वेरिएबल ओवरहेड दोनों में सेम है, बजटेड जो था एक्चुअली में भी उतना ही हुआ। ये देखो, ठीक है, सारा डेटा लिख लिया। अब हम लोग फिक्स्ड वाले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिमाग में। बी वाला फिर हम लोग ऑप्शन ए जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो बी वाला पहला हम लोग निकालेंगे रिकवरी रेट। देखो सबसे पहले रिकवरी रेट निकाल लेते हैं, रिकवरी रेट पर यूनिट निकालेंगे। अच्छा रिकवरी रेट पर आवर निकालेंगे, और रिकवरी रेट पर डे भी निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डेज भी दिया हुआ है। तो रिकवरी रेट पर डे भी निकाल लेते हैं क्योंकि कैलेंडर वेरिएंस में जरूरत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है, बजटेड यूनिट। यहाँ पर लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। अच्छा तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 4 लाख, तो 4 लाख तो हर जगह पे जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 4 लाख डिवाइड, यहाँ भी लिखेंगे 4 लाख, यहाँ भी लिखेंगे 4 लाख।
अच्छा, अब बजटेड यूनिट, कितना यूनिट प्रोडक्शन करने का सोचा है? 4000। और ये जो हम लोगों ने अपना एस्टिमेशन बनाया ना, ये तो ऐसे ही बनाया है, 4000 यूनिट बनाएंगे, 20 डेज काम करेंगे, 8000 मशीन आवर्स काम होगा, और हम लोग का खर्चा होगा 4 लाख। ठीक है, फिक्स्ड वाला, वेरिएबल तो भी नहीं कर रहे, तो डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 4000 यूनिट। तो रिकवरी रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा? रिकवरी रेट पर यूनिट हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 000 कैंसिल आउट, ₹100 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा बजटेड आवर्स, अच्छा कितना आवर्स है? 8000 मशीन, मशीन में काम हो रहा है, मशीन ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो मशीन आवर लेना पड़ेगा, तो 8000 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹50 पर आवर डिवाइड करने से। ठीक है, ₹50 पर आवर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं डे, रिकवरी रेट पर डे, कितने दिन काम करने का सोचा था? 20 डेज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 वर्किंग डेज 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 करने से हम लोग का आएगा 0 कैंसिल आउट, 2000, ये नहीं 20,000 आ रहा है, ₹20,000 पर आवर, ये रिकवरी रेट पर डे हो गया। तो मैंने पहले सारे रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसका मतलब क्या होता है? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। देखो हम बार बार लिख भी रहे हैं और साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का कितना रिकवरी होने वाला था। ठीक है, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो हम लोग कितना एब्सॉर्ब कर पाए? हम लोगों ने, ये यूनिट बेसिस पे होता है, फिर से हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी जितना बार बार लिखोगे ऑटोमेटिक देखना याद हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते, हम तुम लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो ये हम मान के चलेंगे कि तुम लोग प्लीज लिखोगे। ठीक है, हम अगर बार बार नहीं भी लिखे तो मुझे जरूरत नहीं है लिखने का, लेकिन हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी मेरे साथ साथ लिखो, तुम लोग का भी आदत हो, लिखने से याद हो जाएगा, इतना सा मेहनत करो, देखो याद हो जाएगा। तो यूनिट बेसिस पे देखो ₹100 पर यूनिट करके है, तो कितना यूनिट प्रोडक्शन, हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिक्स्ड ओवरहेड एक यूनिट पे ₹100 लगाएंगे। ठीक है, और हम लोगों का कितना प्रोडक्शन हुआ? 3800 यूनिट, तो हम लोगों ने कितना जो है प्रोडक्ट पे चार्ज कर दिया होगा इतना, और एक्चुअली हमें कितना प्रोडक्ट पे चार्ज करना था? जितना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आया 3,90,000, तो देखो हम लोग का फेवरेबल हुआ कि एडवर्स, तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर जितना एडवर्स हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 3800 पे 100 करके इतना चार्ज कर दिया, मतलब कॉस्ट में इतना लगा दिया, जबकि कॉस्ट में 3,90,000 लगाना चाहिए था, तो हम लोगों ने कम लगाया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का एडवर्स होगा, क्योंकि कॉस्टिंग हमारा गलत हो गया, तो हम लोग का 10,000 जो है ये एडवर्स आ गया, क्योंकि कॉस्टिंग ही गलत हो गया। जहां मुझे खर्चा लगाना चाहिए था 3,80,000, मैंने सॉरी 3,90,000 का खर्चा निकालना चाहिए था प्रोडक्ट बेच के, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में, तब तो वो सही सेलिंग प्राइस बताता, लेकिन गलती से 3,80,000 का हमारा चार्ज हो गया। अब ये क्यों हुआ? अब ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या हम लोगों ने कम प्रोडक्शन किया? वॉल्यूम बिल्कुल, देखो टारगेट क्या था 4,000 यूनिट, लेकिन हम लोगों ने 3,800 प्रोड्यूस किया। क्या ये रीजन है, या फिर हम लोगों ने जितना फिक्स्ड ओवरहेड सोचा था उससे ज्यादा हो गया? नहीं, उसमें तो हमारा फेवरेबल ही है। तो दो चीज निकालेंगे, कॉस्ट जैसे ही कैलकुलेट हो गया, अब हमें निकालना पड़ता है सेकेंड पॉइंट में हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ये हम दे देते हैं .1। ठीक है, सेकेंड में हम लोग निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का मतलब कितना फिक्स्ड ओवरहेड सोचा था कितना हुआ, मतलब कैश आउटफ्लो। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने सोचा था कि कितना खर्चा हो सकता है, हम लोगों ने सोचा था कि खर्चा हो सकता है 4 लाख, लेकिन हुआ 3,90,000।
सोचा था 4 लाख का खर्चा होगा, लेकिन हुआ 3,90,000, तो फेवरेबल है। 10,000 फेवरेबल, मतलब कॉस्ट जो ये वेरी किया है ना, ये एक्सपेंडिचर की वजह से नहीं किया कि हम लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा पे करना पड़ा। तो फिर क्या है, जरूर वॉल्यूम में गड़बड़ हुआ होगा, वो तो दिख भी रहा है। टारगेट था 4,000 का, जबकि बनाया 3,800। तो नेक्स्ट चेक करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे? हम लोग आउटपुट का देखेंगे, चेंजेस इन आउटपुट। तो बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस इनटू हो जाएगा रिकवरी रेट पर यूनिट, क्योंकि ये आउटपुट है तो रिकवरी रेट पर यूनिट देना चाहिए। तो टारगेट था 4,000 यूनिट बनाने का, जबकि बनाया गया है 3,800 यूनिट, हो गया है लॉस। ठीक है, लॉस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड हमें ये बताता है यूनिट ज्यादा करो कम करो, देना तो उतना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग 4,000 तक प्रोड्यूस कर सकते थे, तो हम लोगों ने 3,800 करके तो गलती कर दिया। तो फिर एडवर्स तो दिखने ही वाला है कॉस्ट। तो रिकवरी रेट देख लेते हैं कितना है पर यूनिट का, 100 रुपीज करके। ठीक है, रिकवरी रेट पर यूनिट का है 100 रुपीज करके, तो यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया। तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 200 इंटू 100। हम लोगों ने 200 यूनिट कम प्रोड्यूस किया, और इसीलिए हम लोगों का ये देखो 20,000 का जो है प्रोडक्ट के कॉस्ट में 20,000 चार्ज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3,800 पे ही चार्ज कर पाए, इसीलिए हम लोगों ने 20,000 का खर्चा कम दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो इसके मतलब एडवर्स तो 20,000 दिखना चाहिए था, बट 10,000 क्यों दिख रहा है? ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने बचत किया है, इसी वजह से दोनों नेट होके हमारा ओवरऑल एडवर्स जो है वो 10,000 ही दिख रहा है। ये दोनों का टोटल करो 10,000 एडवर्स आएगा। अच्छा, अब वॉल्यूम क्यों हुआ? अब दिमाग चलेगा कि वॉल्यूम क्यों मेरा वेरी कर गया। तो वॉल्यूम वेरी करने का सबसे पहला रीजन, क्या हम लोगों ने टाइम जो है वो सही यूटिलाइज नहीं किया, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और ये हम लोग किसके बेसिस पे निकालेंगे? ये हम लोग निकालेंगे चेंजेस इन वर्किंग आवर्स। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, कितना टाइम काम होना चाहिए था, कितना टाइम हम लोगों ने काम किया, मतलब बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू यहाँ पर हो जाएगा रिकवरी रेट पर आवर। ठीक है, तो कितना टाइम काम किया हम लोगों ने, कितना टाइम काम होना चाहिए था। तो बजटेड आवर्स देखते हैं 8,000, और जबकि एक्चुअली 7,800 हुआ, तो एडवर्स। ठीक है, 8,000 आवर्स का टारगेट था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 7,800 आवर्स ही काम किया। और रिकवरी रेट पर आवर जो है वो है 50 रुपीज करके, तो इंटू 50 कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये भी हम लोग का 200 इंटू 50 आ रहा है, 200 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 10,000 एडवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हम लोग का वॉल्यूम 20,000 एडवर्स आया, उसमें एक रीजन है टाइम। टारगेट था 8,000 आवर्स काम करेंगे, अब अगर कम टाइम काम किया है तो प्रोडक्शन तो कम ही होगा, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी क्यों कम प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जितना टाइम काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्या हम लोगों ने टाइम को मतलब टाइम का तो चेंजेस देख ही लिया, क्या हम लोगों ने एफिशिएंटली काम नहीं किया है या फिर किया है, वो भी देखना पड़ेगा। नहीं किया होगा तब तो ये 20,000 इसी से पूरा हो जाता है ना। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी भी खराब ही होगा। ठीक है, ये देखो एफिशिएंसी वेरिएंस यानी स्पीड को हम लोग मेजर करेंगे। अच्छा, स्पीड कैसे मेजर किया जाएगा? स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल कितना आवर्स हम लोगों ने काम किया है, जो यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसके लिए, और वही यूनिट स्टैंडर्ड के बेसिस पे प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता। तो हम लोग को बोला है 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 8,000 आवर्स लगेगा, तो 3,800 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना चाहिए था। मतलब हमारा स्पीड कैसा था, स्पीड तो सेट किया था ऐसा कि 4,000 बनने में 8,000 घंटा लगेगा। ठीक है, मतलब एक यूनिट बनने में 2 घंटा लगना चाहिए, तो 3,800 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, देखो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और क्योंकि ये आवर्स का डिफरेंस बोलेगा तो रिकवरी रेट पर आवर हमें लेना पड़ेगा। तो बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है,
8,000 आवर्स में 4,000 यूनिट बनने में 8,000 आवर्स लगता है, ठीक है। तो 4,000 यूनिट बनने में 8,000 आवर्स लगता है, तो 1 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा? 8,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट। ये डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड में कितना टाइम लगता है, तो 2 आवर्स लगता है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कितना यूनिट बना दिया होगा, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 3,800 यूनिट बनने में कितना टाइम लगना चाहिए वो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इतना यूनिट बनने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो 3,800 इंटू 2, ये तो 2 हो रहा है ना, तो इसका मतलब 7,600 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। 7,600 आवर्स लगना चाहिए। और एक्चुअली 3,800 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा? एक्चुअल आवर्स है 7,800, ज्यादा टाइम लग गया, मतलब एफिशिएंसी खराब है। मैंने तो पहले ही बोला एफिशिएंसी खराब होगा, क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल ये दोनों से मिलता है, तो एक तो एडवर्स 10,000 दिख ही रहा है, तो इसको और भी 20,000 पहुंचाने के लिए तो एडवर्स ही चाहिए ना, इसका मतलब एफिशिएंसी जरूर खराब होगा। तो एफिशिएंसी खराब है, जो पैरामीटर सेट किया था उसके अकॉर्डिंग 7,600 आवर्स लगने चाहिए, बट लग गए हैं 7,800 आवर्स, 3,800 यूनिट बनाने का। और रिकवरी रेट जो पर आवर है वो हम लोग का कितना है? रिकवरी रेट पर आवर 50 रुपीज करके, तो यहाँ पर इंटू 50, तो 200 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 10,000 एडवर्स। ये देखो बन गया, ये दोनों मिला के 20,000 एडवर्स हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है क्यों कम हुआ? क्योंकि ना तो वर्कर ने कैपेसिटी टाइम मतलब टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया है, ना तो अपना स्पीड अच्छा रखा है, ठीक है। अब वर्कर बोलेगा देखो टाइम मेरा क्यों कम ज्यादा हो गया, देखो आप लोगों ने बोला था 20 डेज काम करवाएंगे, 21 डेज किया, फिर भी टाइम का कम ज्यादा क्यों हुआ? देखते हैं। मतलब यहाँ भी एडवर्स, यहाँ भी एडवर्स, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड वेरिएंस भी हम लोग का एडवर्स ही आएगा। यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड वेरिएंस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपेसिटी में जैसे हम लोग चेंजेस इन वर्किंग आवर देखते हैं, यहाँ भी वही देखेंगे, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, ठीक है। लेकिन डेज बेसिस पे देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि टाइम की वजह से क्या वर्किंग आवर्स कम ज्यादा हो गया, सॉरी डेज की वजह से क्या वर्किंग आवर्स कम ज्यादा हो गया, मतलब बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज और एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज, क्योंकि डेज का मतलब आवर्स का डिफरेंस आएगा, तो रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ है, एक्चुअल डेज में एक्चुअल कितने आवर्स काम हुए? 7,800 आवर्स, ठीक है। हम पहले ये वाला डेटा लिख लेते हैं, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है हम लोग को, तो 7,800 आवर्स काम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो टारगेट, जितना टारगेट डेज था उसके अकॉर्डिंग कितना काम होना चाहिए था, तो देखो यहाँ पर 20 डेज काम होने से इतना टाइम काम होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर 21 डेज काम हुआ है तब तो अच्छा है, तब तो टाइम ज्यादा होना चाहिए ना। तो देखते हैं क्यों वेरी कर गया, तो इसका मतलब इनका पर डे कितना आवर्स काम हो सकता है? 8,000 डिवाइडेड बाई 20, पर डे कितना आवर्स काम हो सकता है एक दिन में? अगर सॉरी 20 डेज में अगर 8,000 आवर्स हो रहा है, तो फिर 21 डेज में कितना होगा? तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ये देखो 8,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 20 डेज, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था, मतलब पर डे कितने आवर्स काम करने का सोचा गया था? 400 आवर्स पर डे, 400 आवर्स काम करने का सोचा गया था, ठीक है। पर डे 400 आवर्स काम करने का सोचा गया था, तो उसके हिसाब से 21 डेज में कितने आवर्स काम होने चाहिए थे? 21 डेज में तो काम होना चाहिए था 8,400 आवर्स, ठीक है। लेकिन कितना आवर्स काम हुआ? 7,800 आवर्स काम हुआ, ठीक है। 7,800 आवर्स ही काम हुआ, एडवर्स होगा, ठीक है, एडवर्स हो रहा है। अब रिकवरी रेट पर आवर कितना है? रिकवरी रेट पर आवर जो है 50 रुपीज है, ठीक है। रिकवरी रेट पर आवर 50 रुपीज है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 माइनस 7,800 इंटू 50, यानी कि 30,000। ये क्या हो जाएगा एडवर्स, क्योंकि 21 डेज अगर एक्चुअली काम हुआ है तो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके हिसाब से इतने टाइम काम होने चाहिए, बट काम हुआ है 7,800। मतलब वर्किंग डेज ज्यादा लेने के बाद भी, टारगेट वर्किंग डेज से ज्यादा डेज काम करने के बाद भी इन्होंने जो है टाइम ज्यादा ले लिया, इसका मतलब ये एडवर्स हो गया, रिवाइज्ड जो है कैपेसिटी वेरिएंस। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, अच्छा देखो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, जो कि चेंजेस इन डेज बताएगा। तो यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, ये हमें क्या बताता है चेंजेस इन डेज। और नॉर्मल देखो जिसमें मैंने जैसे यहां लिखा है ना ऑन द बेसिस ऑफ डेज, वैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट है चेंजेस इन डेज, मतलब एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे। तो हम लोगों ने सोचा था कितने दिन काम करेंगे 20 डेज काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया 21 डेज। ये देखो हम लोगों ने सोचा था 20 डेज काम करेंगे लेकिन किया है 21 डेज, तब तो अच्छा ही है। और रिकवरी रेट पर डे है 20,000 रुपीज करके, पर डे का रिकवरी रेट है 20,000 करके। तो ये तो अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा दिन काम किया है। तो 20,000 ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 20,000 यानी 20,000 फेवरेबल। ठीक है, 20,000 ये हम लोग का फेवरेबल आया। अब चेक करके देखो आंसर हमारा मैच होता है कि नहीं। तो देखो जो कैपेसिटी रिवाइज्ड है और जो डेज है मतलब कैलेंडर वेरिएंस, वो दोनों मिला के होता है फिक्स्ड ओवरहेड जो है कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, अच्छा अब देखो हो रहा है कि नहीं, 20,000 फेवरेबल और इधर है हम लोग का 30,000 एडवर्स, यानी 10,000 एडवर्स होना चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ये देखो 10,000 एडवर्स, और कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को ऐड करने से वॉल्यूम आना चाहिए। 10,000 एडवर्स और 10,000 एडवर्स वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग नेट करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट आना चाहिए। तो ये दोनों को नेट करेंगे तो 10,000 एडवर्स आएगा। तो ये देखो 10,000 एडवर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझो। कैपेसिटी हम लोगों ने देखा कि वर्कर को जितना टाइम काम करने का टारगेट था वर्कर ने उससे कम किया। ठीक है, अच्छा अब एफिशिएंसी भी इन्होंने सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। अब हम लोगों ने ये चेक किया कि वर्कर लोगों ने कम टाइम क्यों काम किया, जबकि उन्होंने टारगेट डेज से तो ज्यादा दिन काम किया है, फिर भी कम क्यों हुआ। फिर भी कम इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने, इसका मतलब इनका जो स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किया था ना कि पर डे जितना काम करेंगे वो इन्होंने कम फिक्स कर लिया, मतलब इनको अपने स्टैंडर्ड में चेंज लाना चाहिए, इसी वजह से नहीं हुआ। अगर ये स्टैंडर्ड बढ़ा लेते तो 21 डेज में ज्यादा काम हो जाता। और कैलेंडर वेरिएंस देखो ये तो फेवरेबल हुआ क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा डेज काम किया है, लेकिन पर डे जितना आवर्स अलॉट था ना उसके हिसाब से 21 डेज काम करने के बाद भी इनका टारगेटेड आवर्स जो है ये अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए एडवर्स हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस निकल गया। तो हम लोगों ने सारे वेरिएंस निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल का तो हमारा 3 ही होता है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ए सबसे पहले निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अच्छा कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, यहाँ पर भी वही होगा। देखो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, अंडर या ओवर रिकवर्ड। ये देखो यहाँ पर भी होता है सेम, अंडर और ओवर रिकवर। देखो अंडर या ओवर रिकवर। अच्छा इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से। वेरिएबल देखो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर जो लिखा था वैसे ही लिखेंगे तो हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। यहाँ पर वेरिएबल लिख दो। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो चेक करते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है, यहाँ पर दिया हुआ होगा, बहुत ज्यादा पेज पलटना पड़ रहा है। ये देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000। अच्छा
और ये कैसे निकालेंगे, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एब्सॉर्ब कैसे निकालेंगे, तो जितना यूनिट, जैसे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का निकालते हैं सेम निकालेंगे। देखो 3800 यूनिट रिकवरी रेट, लेकिन ये तो रिकवरी रेट तो फिक्स्ड के हिसाब से था, तो यहाँ पर भी हम लोग रिकवरी रेट पर यूनिट निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग का कैसे होता है, यूनिट बेसिस पे ही होता है। ठीक है, ये भी हम लोग का यूनिट बेसिस पे होगा, सेम है। देखो ठीक है, रिकवरी रेट यहाँ पर निकाल लेते, वहां हम नहीं निकाले थे रिकवरी रेट पर यूनिट वेरिएबल का। तो कैसे होगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। ठीक है, तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 1,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बजटेड यूनिट कितना है, 4,000 यूनिट। तो ये हो जाएगा हम लोग का 30 रुपीज 30 पर यूनिट, मतलब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पे 30 रुपीज करके लगा रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना यूनिट कर लिया है, 3,800, तो इसका मतलब पहले से ठीक कर लिया था, एक यूनिट पे 30 रुपीज लगाएंगे, ऐसे करके 3,800 यूनिट पे कितना लगा दिया होगा, चेक करते हैं। 3,800 इंटू 30, हम लोगों ने 1,14,000 रुपीज कॉस्ट जो है हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवा दिया प्रोडक्ट पे, लेकिन एक्चुअली तो 1,20,000 का खर्चा बना, तो फिर हम लोगों ने जो बजट बनाया वो तो गड़बड़ हो गया, तो हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। ये देखो 6,000 एडवर्स हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सोचा था, देखो रिकवरी रेट तो पहले डिसाइड होता है, जैसे हमारा फिक्स्ड का होता है, रिकवरी रेट 30 सोचा था, मतलब एक यूनिट बनेगा उसमें वेरिएबल ओवरहेड लगाएंगे 30, फिर एक यूनिट पे लगाएंगे 30, ऐसे करके 3,800 यूनिट बना एक्चुअली, तो इतना लगा दिया। लेकिन बाद में जब हमें डेटा मिला तो हम लोगों ने देखा, अच्छा खर्चा तो 1,20,000 का आ गया, मतलब हमारा लॉस हो गया, क्योंकि जब हम लोगों ने कस्टमर से रिकवर मतलब पूरे प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए था 120, हम लोग 1,14,000 ही लगा पाए, क्योंकि रिकवरी रेट हमारा 30 पहले से डिसाइडेड था, तो ये हम लोग का एडवर्स हो गया। अच्छा, अब कॉस्ट क्यों वेरी कर गया होगा, इसका दो रीजन। ठीक है, यहाँ पर बस दो ही रीजन होता है, एक होगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर है ये वाला सेम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर होगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 0.1। 0.2 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर का मतलब होगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, कितना हम लोगों ने बजटेड वेरिएबल ओवरहेड सोचा था और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का कितना हुआ, ये ना हम लोग का पूरा जीरो आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है इसमें, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसमें ऐसे नहीं होता है, ये तो फिक्स्ड वाला होता है, वेरिएबल वाले में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल वाले में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पर हमें रिवाइज करना पड़ता है स्टैंडर्ड को, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो उसमें लिखना पड़ता है बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था बजटेड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, अपने यहाँ पर बजटेड एक्सपेंसेस को एक्चुअल आवर्स बेसिस पे इसका चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर है तो हम दिखा देते हैं, अगर इस जैम बोर्ड में है तो फिक्स्ड ओवरहेड है, यहाँ पर बजटेड नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है, वेरिएबल वाला होता तो हम दिखा देते, तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो, मैंने लिखवाया हुआ है कि हमें अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा जब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक्चुअल वाला तो हमें पता है कितना है, 1,20,000। अच्छा, यहाँ पर चेंज क्या करना है, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे एक्सपेंसेस को देखना पड़ेगा, मतलब ये देखो 1,20,000 का जो एक्सपेंस हुआ है, ये हम लोगों ने सोचा था 8,000 आवर्स काम करने के लिए होगा 1,20,000 का खर्चा, हमें क्या करना है, बजटेड जो एक्सपेंस है उसे हमें एक्चुअल आवर्स में ट्रांसफर करना है, तो टारगेट था 8,000 आवर्स काम होने से 1,20,000 का खर्चा होगा, लेकिन काम तो 7,800 आवर्स हुआ है, तो कितना खर्चा होगा इसका डिफरेंसेस हमें देखना है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 7,800, ये देखो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000, ये हमें क्या बता रहा है कि 1 आवर्स में
कितना खर्चा हो सकता है 1 आवर काम होने से। ये देखो 1,20,000 खर्चा होगा अगर 8,000 आवर्स काम हुआ। ये हम लोग का एस्टिमेशन था, मतलब पर आवर्स पे 15 रुपीज का, और एक्चुअली 7,800 आवर्स अगर काम हुआ है तो हम लोग का कितना खर्चा होना चाहिए था? 1,17,000, ठीक है, 1,17,000 खर्चा होना चाहिए था, बट हुआ है 1,20,000। तो ये हम लोग का एडवर्स हो गया, ज्यादा खर्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3,000 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा, ठीक है, 3,000 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। तो वेरिएबल वाले में एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऐसे निकाला जाता है। यहाँ पर जैसे फिक्स्ड का क्या होता है, फिक्स्ड में हम लोग यहाँ पर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लिख लेते हैं, ये वाला सेम रहेगा। लेकिन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब डायरेक्ट वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिख सकते। उसका रीजन सुनो, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड तो यूनिट बेसिस पे चेंज नहीं होता है ना, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है वो तो यूनिट पे चेंज हो जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड था 15 रुपीज पर यूनिट करके, तो अगर 7,800 हुआ है तो उसमें हमारा पर यूनिट के बेसिस पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड यूनिट बेसिस पे चेंज होता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 1,20,000 लिख देंगे वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1,20,000 तो 8,000 आवर्स के लिए है ना, 1,20,000 जो है वो 8,000 आवर्स के लिए, और 8,000 आवर्स में 4,000 यूनिट बनेगा, लेकिन एक्चुअली में तो 3,800 यूनिट बना है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में काम हुआ है 7,800 आवर्स। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये यूनिट बेसिस पे वेरी करता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 1,20,000 नहीं ले पाएंगे, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे हमारा कितना खर्चा होना चाहिए था, ठीक है, और कितना हुआ, तो 3,000 एडवर्स हो जाएगा। और इसमें और एक वेरिएंस होता है एक्सपेंडिचर, और एक हो जाता है एफिशिएंसी, ठीक है, और एक हो जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वॉल्यूम के लिए यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड की तरह कोई चेंजेस थोड़ी ना होने वाला है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो वॉल्यूम को इंपैक्ट नहीं करता है ना। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड क्या बोलता है कि वॉल्यूम कम या ज्यादा जो भी करो, प्रोडक्शन का खर्चा वही होने वाला है जो फिक्स्ड ओवरहेड में जो सोचा गया है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड जितना भी है वो वॉल्यूम चेंज में चेंज नहीं हो सकता है। फिर भी अगर वेरी कर गया तो क्या वॉल्यूम उसका रीजन है? क्या हम लोगों ने टारगेट से कम प्रोड्यूस किया, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्यों वॉल्यूम निकलेगा? क्योंकि वॉल्यूम बेसिस पे तो ये खर्चा अपना इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1 यूनिट बनाने का 2 रुपया है, 2 यूनिट बनाएंगे तो 4, 3 यूनिट बनाएंगे तो 6, ये तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन फिक्स्ड में तो ऐसा नहीं होता है ना। फिक्स्ड में अगर बोल दिया है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग का 10,000 रुपीज है, तो अब 1 यूनिट बनाओ तो भी 10,000, और 100 यूनिट बनाओ तो भी 10,000, ठीक है। इसीलिए वहां पर वॉल्यूम का चेक किया जाता है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी चेक करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, कितने स्पीड में काम करना चाहिए था, कितने स्पीड में इन्होंने किया। यहाँ भी एफिशिएंसी का मतलब स्पीड होगा। अब स्पीड देखते हैं क्या सेट किया था। यहाँ पर इन्होंने स्पीड जो है वो सेट किया था कि कितने टाइम काम करेंगे। देखते हैं 8,000 आवर्स और यहाँ पर 4,000 यूनिट बन जाएगा, इन्होंने ऐसा सोचा था। और 7,800 आवर्स जो है यहाँ पर एक्चुअली काम हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल आवर्स, ठीक है, और यहाँ पर चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू हो जाएगा रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। तो देखो एक्चुअल कितने आवर्स काम हुए? एक्चुअल आवर्स काम हुए हैं 7,800, और यहाँ पर भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है ना। तो 7,000, ये देखो इनका स्टैंडर्ड क्या था कि 8,000 आवर्स काम करने से 4,000 यूनिट प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन इन्होंने कितना प्रोड्यूस किया? 3,800 यूनिट। तो इनको कितना टाइम लगना चाहिए था, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड के स्पीड के हिसाब से यहाँ पर 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इनटू यहाँ पर हो जाएगा 3,800, ठीक है। इतना आवर्स इनको लगना चाहिए था। ये ना हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड में भी निकाला है, तुम लोग देख सकते हो। 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये देखो 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,800, 7,600, ठीक है, 7,600 आवर्स इनको लगना चाहिए था, जबकि इन्होंने 7,800 आवर्स ले लिया। एडवर्स ज्यादा टाइम ले लिया, कितना?
200 आवर्स, ठीक है। और रिकवरी रेट पर आवर निकालना पड़ेगा, पर यूनिट तो मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। रिकवरी रेट पर आवर निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं इसके साइड। रिकवरी रेट पर आवर कितना हो जाएगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000 और बजटेड आवर्स कितना है, बजटेड आवर्स है 8,000 आवर्स। तो यहाँ पर हो गया कितना होगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8,000 ₹15 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 15 50 3,000 इंटू 200, हाँ 3,000 एडवर्स, ठीक है। 3,000 एडवर्स हो गया। अब देखते हैं 3,000 प्लस 3,000 6,000 एडवर्स हो गया। कॉस्ट क्यों वेरी किया, कॉस्ट इसीलिए वेरी किया कि जितना खर्चा होना चाहिए था उससे जो है, यहाँ पर देखो इनका खर्चा होना चाहिए था 7,800 आवर्स काम होने पे खर्चा होना चाहिए था 1,17,000, बट खर्चा हो गया 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनका 7,600 लगना चाहिए था टाइम, लेकिन लग गया 7,800, ठीक है। देखो ये भी याद रखना सिंपल है, यूनिट का डिफरेंस, ये तो देखो पूरा फिक्स्ड ओवरहेड के तरह ही है, और रिकवरी रेट पर यूनिट निकालेंगे। और बाकी दोनों केसेस के लिए रिकवरी रेट पर आवर का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं कि हम लोगों का कितना खर्चा हुआ और यहाँ पर कितना खर्चा होना चाहिए था, यहाँ भी वही निकालते हैं कितने टाइम काम हुआ, कितना टाइम काम होना चाहिए था। तो एक जगह पे हम लोग स्पीड का मेजरमेंट करते हैं कि हम लोगों ने स्पीड क्या फिक्स किया था और उतना यूनिट बनाने में कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने टाइम लगने चाहिए थे, कम या ज्यादा, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो है ना पूरा एफिशिएंसी वेरिएंस जैसे निकालते हैं वैसा ही है। ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी जैसे निकालते हैं ना वैसा ही है। ये देखो एफिशिएंसी में हम लोगों ने क्या किया था 7,600 7,800, यहाँ पर भी देखो सेम डेटा, बस यहाँ 15 है क्योंकि रिकवरी रेट अलग होगा, यहाँ अलग है 50, क्योंकि 50 कैसे निकला है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय आवर्स, ठीक है। ये वाला चेंज हो गया है ना इसी वजह से। बाकी ये वाला एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड वाला एफिशिएंसी बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट कोई भी चेंज नहीं। कंसेप्ट अगर कहीं चेंज है तो ये एक्सपेंडिचर का है, वहां पर एक्सपेंडिचर हम लोग कर देते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बट यहाँ पर ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड हमारा उतना ही लगना है कितना भी प्रोडक्शन कर लो, वॉल्यूम, इस वजह से ये एप्लीकेबल उसमें होता है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर हमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखवाया था देख सकते हो, आवर्स बेसिस पे हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने आवर्स बेसिस पे रिवाइज कर दिया कि इतना खर्चा कितने आवर्स के लिए हो रहा है, तो जितना एक्चुअली आवर्स काम हुआ है उसके हिसाब से कितने खर्चे होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये हम लोग का 30 नंबर कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन का सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम लोग का वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 1 2 3 4 ये सब हो गया था, 5th नंबर वाला भी हम लोग का हो गया था, 6th भी कंप्लीट हो गया, 7th नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन से करना पड़ेगा। देखते हैं 7th नंबर करके क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें बोल रहा है XYZ कंपनी हैज established the following standards for factory overhead। XYZ कंपनी ने जो है फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया है। उन्होंने बोला है कि वेरिएबल ओवरहेड एक एक यूनिट पे 10 रुपए करके लगाएंगे, एस्टिमेटेड है, ठीक है, फिक्स किया है, एस्टिमेटेड है। एक्चुअली क्या होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ लग जाएगा 1 लाख, एस्टिमेटेड। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 यूनिट पर मंथ, बोल रहा है कि प्लांट का जो कैपेसिटी है ना वो 20,000 पर मंथ हो जाएगा, 20,000 यूनिट पर मंथ, मतलब 20,000 यूनिट प्रोडक्शन ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा में एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड हुआ है 3 लाख और एक्चुअली आउटपुट जो है वो 15,000 यूनिट हुआ है। फिर बोला है ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करो, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, ठीक है। अब कौन सा ओवरहेड निकालना है, तो हमें डेटा किस ओवरहेड का दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया है और फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का तो कैलकुलेट हो ही जाएगा,
देखो वॉल्यूम जब बोला है तो सबसे पहला बात है ये फिक्स्ड ओवरहेड के लिए ही बोल रहा होगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में वॉल्यूम तो नहीं निकलता है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। और बोला है ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, तो ये फिक्स्ड का भी निकल जाएगा, वेरिएबल का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 ही निकालना पड़ेगा। एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और एक हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। तो कैलकुलेट करते हैं। पहला फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको यहां पर नाम दिया गया है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे चेक करते थे? एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट का डिफरेंस देख लेते थे इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, ये देखना पड़ता था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं एक्चुअल आउटपुट कितना है। तो एक्चुअली आउटपुट है इनका 15,000 यूनिट, और इनका बजटेड यानी जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उन्होंने 20,000 यूनिट पे किया था। और रिकवरी रेट पर यूनिट कितना होगा? तो देखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना था। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था 1 लाख। रिकवरी रेट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। बजटेड यूनिट था 20,000। तो देखते हैं इन्होंने 5,000 यूनिट कम प्रोड्यूस किया है, तो एडवर्स होना चाहिए सिचुएशन। ये रुपीस हो जाएगा, ये यूनिट हो गया। अच्छा, अब डिवाइड करने से कितना आ जाता है? यहाँ पर 4 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 रुपीस, यानी कितना हो जाएगा? 25,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखने का हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग बजटेड भी आगे लिख सकते हो, यहाँ पर समझ के आंसर देना है। तो वॉल्यूम के वजह से 25,000 एडवर्स हुआ है। अच्छा, और क्या कैलकुलेट करने बोला है? फिक्स्ड में बस ये, और नीचे बोला है ओवरहेड एक्सपेंस, यानी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस दोनों निकाल देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर ही है, कैसे पता चला? क्योंकि देखो हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड का जो नाम है वहां पर देख लो, फिक्स्ड ओवरहेड का जो नाम है उसमें एक्सपेंस बोल के कुछ नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर ही बोल रहा होगा। देख लो यहाँ पर दिखाते हैं, एक है एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, वॉल्यूम, कैपेसिटी, रिवाइज्ड कैपेसिटी, और कैलेंडर और एफिशिएंसी। तो इसका मतलब एक्सपेंस बोल रहा है यानी एक्सपेंडिचर ही बोल रहा है। और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना आसान है। हमें देखना पड़ेगा कैश का आउटफ्लो कितना टारगेट फिक्स्ड किया था और कितना हुआ, यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस। अब देखो एक्सपेंडिचर एक्चुअली 3 लाख हुआ है, ये कौन सा है? एक्चुअल ओवरहेड बोला है। अच्छा, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरहेड बोला है, फिक्स नहीं बोला है, तो इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों एडेड हो सकता है ना, तो वो हमें अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड देख लेते हैं। वो तो दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल टोटल ओवरहेड दिया हुआ है, एक्चुअल टोटल ओवरहेड। एक्चुअल टोटल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 3 लाख। अब इसके अंदर हम लोग का फिक्स्ड पोर्शन भी है, वेरिएबल पोर्शन भी है। अब यहां से हम लोग वेरिएबल ओवरहेड लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, और पर यूनिट का जो वेरिएबल ओवरहेड है वो कितना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 10 रुपीज करके हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 10 रुपीज दे दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो ये कौन सा है? वेरिएबल है। तो फिक्स प्लस वेरिएबल से अगर वेरिएबल हट जाएगा तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो हमें फिक्स्ड बताएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 1,50,000। तो हम लोगों ने सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, बट हो गया 1,50,000, यानी 50,000 हम लोग का एडवर्स हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो गया, जो कि यहाँ पर एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस,
ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का तो 3 ही होता है, कॉस्ट, वॉल्यूम और एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस जब हम लोग निकालते हैं तो कैसे करके निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये देखो अभी अभी मैंने दिखाया ना, ये देखो एक्सपेंस वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड का बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स, ऐसे लिखना है, बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स, बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स, आवर्स के बेसिस पे हमें रिवाइज कर लेना है स्टैंडर्ड को, माइनस हो जाएगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है, ये है 1,50,000। ठीक है, और जो बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आवर्स वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आवर्स अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में आवर्स नहीं है, तो हमें आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। अगर आवर्स नहीं है तो इसको आवर्स बेसिस पे हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट बेसिस पे निकाल लेते हैं। बजटेड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा, इसके जगह हम लोग का एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्चुअल आउटपुट दिया है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, 15,000 यूनिट। ठीक है, तो 15,000 यूनिट बनाने का बजट के अकॉर्डिंग कितना खर्चा होना चाहिए, वेरिएबल, तो वेरिएबल बोल रहा है कि 1 यूनिट बनाने का 10 रुपीज का खर्चा है, हमें बता ही दिया है। तो 15,000 यूनिट बनाने का खर्चा कितना होना चाहिए, 1,50,000, और हुआ भी है 1,50,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा किसी भी तरीके का वेरिएंस नहीं आ रहा है, यानी ये नील हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का वेरिएंस हम लोग का नहीं आ रहा है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में पढ़ के समझना पड़ेगा ना कौन सा कैलकुलेट करने बोला है। जैसे देखो यहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम बोल दिया, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये कौन सा वेरिएंस बोल रहा है। वॉल्यूम ओनली फॉर फिक्स्ड ओवरहेड के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओनली फिक्स्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये फिक्स्ड ही निकलेगा, मतलब वेरिएबल के लिए तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना है, और कितना सारा क्वेश्चन, 8, 9, 2, 10, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन है, और ये 13 और 14 हम लोग का हो चुका है। 13, 14, 15, नहीं 15 तो हो चुका है, 14 भी हो चुका है, 13 भी हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक कर लेते हैं, एक और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें 3 ही निकालने के लिए बोला, ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जून, बजट और एक्चुअल लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, बजट और एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड फॉर जून, जून मंथ का बजट इन्होंने फिक्स किया था 10,000 का खर्चा होगा, बट एक्चुअली में ना 12,000 का खर्चा होगा। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन इन जून, 2000 और 2100, 2000 और 2100। फिर देखो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ये कितना है, 10, 1, देखो आवर्स दिया हुआ है, मतलब 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है, 10 आवर्स है, मतलब 1 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगता है। यहाँ हमें नहीं बताया है, ठीक है, कि एक्चुअली 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है, लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क दे दिया, एक्चुअल आवर्स वर्क, टोटल कितना टाइम काम हुआ है वो दे दिया है, जो कि है हम लोग का 21,000 आवर्स। तो इसका मतलब ये 21,000 आवर्स जो हमें डेटा दिया हुआ है वो 2,100 यूनिट का ही दिया होगा, क्योंकि इतना टाइम लगा है इतना यूनिट बनाने के लिए, तो उससे हम लोग स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हमें जो जरूरत है उसके हिसाब से निकालेंगे। कैलकुलेट करने बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। क्योंकि हमें सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड ही दिया हुआ है तो तीनों डेटा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि फिक्स निकलेगा कि वेरिएबल, क्योंकि दिया हुआ ही है हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे रिकवरी रेट पर यूनिट, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट। ठीक है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 10,000,
बजटेड यूनिट है हम लोग का, वो नहीं निकला हुआ है। देखो 1 यूनिट बनाने में हाँ दिया हुआ है 2000, अच्छा 2000 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेते हैं, 5 रुपीज 5 पर यूनिट हो जाएगा। और रिकवरी रेट पर आवर, तो देखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो 10,000 ही है, बजटेड आवर्स कितने टाइम काम हुए हैं, तो देखो बोल रहा है 1 यूनिट बनाने में 10 घंटा लगेगा, बनाने का टारगेट है 2000 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा, 2000 इंटू 10 इतना टाइम लगेगा, तो रुपीज 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आवर्स, ठीक है। रुपीज 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आवर्स, तो चेक करते हैं कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। तो ये हो गया रुपीज 0.5 पर आवर। दो रेट तो मैंने निकाल लिया, डेज का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ डे का डेटा है भी नहीं। अब देखते हैं जो हमें वेरिएंसेस निकालने के लिए बोला है उसके लिए हमें कौन कौन सा रिकवरी रेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले बोला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस हमें क्या बताता है, अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन, हम लोगों ने जितना कॉस्ट लगाया है प्रोडक्शन में, क्या वो सही लगाया है, मतलब कम लगाया है कि ज्यादा लगाया है, वही चीज चेक करना पड़ेगा। तो अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन, और ये हमेशा होता है यूनिट बेसिस पे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बजटेड लैंग्वेज लिखना चाहिए, एक लैंग्वेज भूल गए, लिख लेते हैं, देखते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड इनकट, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड कितना एब्सॉर्ब हुआ, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट, एक्चुअली में कितना खर्चा लगाना, मतलब लगा हुआ है, ठीक है, कितना लगा। तो इनकट कितना हो रखा है, इनकट हो रखा है 12,000, अच्छा। फिक्स ये यूनिट बेसिस पे होता है, तो हम लोगों ने पर यूनिट का रिकवरी रेट 5 मान के चला, ठीक है, कि हम लोगों ने सोचा कि जो भी यूनिट बनेगा उसमें 5 रुपीज पर यूनिट करके हम लोग अपना फिक्स्ड ओवरहेड को सेटल कर देंगे। और बनाया कितना यूनिट, एक्चुअली 2100 यूनिट। तो 2100 यूनिट बनाने के लिए बनाया जब हम लोगों ने, तो 5 रुपीज करके प्रोडक्शन में 10,500 का कॉस्ट हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवा दिया, मतलब चार्ज कर दिया प्रोडक्ट में, जबकि करना चाहिए था 12,000। तो ये हम लोग का एडवर्स हो गया, नेगेटिव 1500 हो जाएगा एडवर्स, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल गया। अब एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो आसान होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, यहां पर दिखा देते, यहां पर एक लिख देते हैं और एक उधर लिख देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो एक्सपेंडिचर मतलब कैश का आउटफ्लो, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। देख लेते हैं बजटेड क्या था, बजटेड था 10,000 और एक्चुअली कितना हुआ 12,000, ठीक है। तो एडवर्स हुआ, तो 2,000 हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक क्या कैलकुलेट करने बोला है, वॉल्यूम वेरिएंस, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वॉल्यूम हमारा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, और आउटपुट का डिफरेंस यानी हमें लगाना पड़ेगा रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। तो देखो बजटेड आउटपुट कितना था 2000 यूनिट, बनाया कितना 2100, फेवरेबल है। अब देखो तुम लोग लिखने के टाइम पे एक चीज कर सकते हो, अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो पहले तुम लोग लिख दो 2100 माइनस 2000, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बाकी अगर ऐसे भी लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इसमें लिखेंगे तो ज्यादा सही रहता है, इसीलिए क्योंकि हमारा आंसर तो फेवरेबल आने वाला है। तो अब यहाँ पर इंटू कर देते हैं। देखो मेटेरियल या लेबर की तरह ऐसा नहीं है कि पहले स्टैंडर्ड ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डिपेंड करता है ना।
तो यहाँ पर देखो हमारा ये सिचुएशन दिख रहा है कि फेवरेबल होगा, क्योंकि हम लोगों ने 2100 यूनिट बनाया जबकि टारगेट था 2000 यूनिट, ज्यादा बनाया तो फेवरेबल होगा। तो इसीलिए मैंने बड़ा वाला डेटा सामने लिख दिया। तो ऐसे करके तुम लोग चेंज करके लिख सकते हो। बाकी अगर तुम लोग लास्ट में फेवरेबल भी लिख दोगे पूरे कैलकुलेशन के बाद तो भी सही है। तो रिकवरी रेट पर यूनिट 5 रुपीज करके है, तो 100 इंटू 5 तो हो गया 500 हम लोग का फेवरेबल। ठीक है, तो वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन किया हम लोगों ने तो 500 हम लोग का फेवरेबल आया। तो देखो कॉस्ट हमारा दो वजह से वेरी करता है। यहाँ पर देखो ये दोनों वेरिएबल से हम लोग समझ सकते हैं आराम से। हम लोग का कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट 1500 एडवर्स हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्शन में चार्ज कर रखा है 10,500 जबकि हमें करना चाहिए 12,000, क्योंकि एक्चुअली हमारा इतना खर्चा हुआ है। अच्छा अब ये क्यों हुआ, क्या हम लोगों ने अपना जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो गलत चूज किया था? हाँ देखो हम लोगों ने सोचा था 10,000 लगेगा लेकिन लगा 12,000, तो इस वजह से 2,000 का एडवर्स आया। तो यहाँ भी तो 2,000 दिखना चाहिए था, फिर यहाँ 1,500 क्यों दिख रहा है? क्योंकि थोड़ा सा हमारा फेवरेबल सिचुएशन आया। किस वजह से? भले ही हम लोगों ने अपना टारगेटेड जो ओवरहेड है वो गलत चूज किया है, लेकिन प्रोडक्शन देखो ना, देखो प्रोडक्शन हम लोगों ने 2100 यूनिट बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो ये तो फिक्स्ड ओवरहेड है, वॉल्यूम बढ़ाने से भी तो खर्चा नहीं बढ़ने वाला, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हमारा 500 रुपीज का बेनिफिट हुआ, 500 फेवरेबल आया। तो इसी वजह से यहाँ एडवर्स आया, यहाँ फेवरेबल, और दोनों एडजस्ट होके एडवर्स का नेट अमाउंट 1500 आ रहा है। क्योंकि यहाँ हमें 3 ही कैलकुलेट करने बोला है तो मैंने सिर्फ 3 ही वेरिएबल यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं और कौन कौन सा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट बोला है। देखो ओवरहेड वेरिएंसेस, यहाँ पर फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है, यहाँ पर दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ कैलेंडर सब आ जाएगा क्योंकि डेज दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा होगा। 10th नंबर, ये भी हम लोग होमवर्क ले सकते हैं। 10th नंबर में हमें एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और टोटल ओवरहेड दिया है, तो वॉल्यूम यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड ही निकलेगा, और क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो बाकी भी हम लोग का फिक्स्ड के अकॉर्डिंग ही निकलने वाला है। और 11th नंबर में बोला है रेलिवेंट ओवरहेड वेरिएंसेस। अब यहाँ पर देखो हमें सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है, तो 11th नंबर वाला भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये सिर्फ वेरिएबल के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि जैसे हम लोगों ने आज स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मशीन आवर्स पे किया ना, ये मैन आवर्स पे है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 ये होमवर्क में देख सकते हैं हम लोग। और बस बाकी हम लोग का कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 होमवर्क और कुछ एमसीक्यू से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।